हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री का। तो इसके लिए क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी हम ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बताएं उनको अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है, जिससे अगर इस क्वेश्चन पेपर से अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है जिससे आप कर सको, आपको इनको रिविजन अच्छे से कर लेना है। और एक बात और, इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन हम जो बोलेंगे उसको आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट लगा था आपके पेपर के लिए, इसलिए आपको थोड़ा इसको रिवीजन करके जाना है, ठीक है। तो हम जो बोले उसको अच्छे से सुन लेना है आपको तो केवल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सही विकल्प में दिया गैसों का द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था, यानी गैसों का द्रव में तो दिया था हेनरी ने, ठीक है। हेनरी याद कर लेना आपको। अगला यहाँ पर कैथोड पर होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो अवकरण कहलाती है, इसे याद कर लेना अच्छे से। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, याद कर लेना। हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना है आपको केवल। पैरा पैरा यूरेनियम तत्व वे तत्व हैं जो यूरेनियम से भारी हैं। अगला, एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें मेथिल एल्कोहल मिलाई जाती है। अगला यहाँ पर आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो ये देता है प्राथमिक एमीन। अगला देखिए यहाँ पर अकार्बनिक यौगिकों को जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है, तो क्या देता है यहाँ पर हो जाएगा अमोनियम साइनेट। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको देखना है, यहाँ पर सुनिएगा। एसिटिक अम्ल एक कैसा है, दुर्बल। इसमें क्या आएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, तो इसमें लिख लेना आपको, याद कर लेना दुर्बल। फिर अगला है संक्रमण तत्व और उनके यौगिक कैसे हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कैसा, उत्प्रेरक 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 का कार्य करते हैं। अगला दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है KMnO4 KMnO4। अगला यहाँ पर विटामिन B12 का संकुल यौगिक होता है, तो इसमें आएगा कोबाल्ट का संकुल होता है। अगला यहाँ पर लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 और सांद्र, इसमें क्या आएगा, सांद्र HCl का मिश्रण है। अगला लांचीटियम होता है, तो इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। अगला यहाँ पर ट्राइनाइट्रोटोइलिन एक विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक। इस प्रकार से इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है, इसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी में दी हुई यहाँ पर क्लोरोफिल, कार्बोनिल क्लोराइड, हीमोग्लोबिन, लैक्टोज, वेलिन, ग्लूकोज, राइबो शर्करा, तो ये आपको मिलाना है। आपको सही नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, जो क्लोरोफिल है ना वो मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला है कार्बोनिल क्लोराइड, जो फॉस्फीन गैस हो जाएगा। अगला हीमोग्लोबिन, ये प्रोटीन हो जाएगा एक। लैक्टोज दूध में पाए जाने वाले, और वेलिन है ये आपको एमिनो अम्ल से हो जाएगा। इस प्रकार ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड हो जाएगा, और राइबो शर्करा है RNA हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपकी जोड़ी हो जाएंगी। अब देख लीजिए एक वाक्य में उत्तर, जैसे विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता है, जो मिलाते हैं ना विलेय उसकी मात्रा कम होगी तो कैसा विलयन कहलाएगा, तो तनु विलयन कहलाएगा। कैसा, तनु विलयन। अगला, किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो सक्रियण ऊर्जा। इस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर Zn प्रवृत्ति ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, इसका कारण क्या है, तो जो 3D वो कक्षक होता है ना, 3D वो कक्षक पूर्ण होता है Zn का। वर्नर की प्राथमिक संयोजकता में कौन से निर्मित होते हैं, यहाँ पर सही समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें हो जाएंगे आयनिक बंध।
आयनिक बंध, यहाँ पर बंध निर्मित होते हैं। तो कैसे बंध होते हैं? आयनिक, आयनिक बंध होते हैं। किसमें? जो आपकी बर्नर की प्राथमिक संयोजकता होती है इसमें कौन से बंध निर्मित होते हैं? तो आयनिक बंध। यहाँ पर है बुरटाई संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सोडियम, Na, सोडियम धातु का। अगला यहाँ पर जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइमों द्वारा धीमी गति में अपघटित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें आ जाएगी आपकी किण्वन। कौन सी क्रिया कहलाती है? किण्वन। और मीरवेन के तेल का किस रासायनिक को कहते हैं? तो इसमें आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। मीरवेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव जो हमने बताए हैं, वैसे आपको दिख तो साफ नहीं रहा होगा, लेकिन हमने आपको पढ़ पढ़ के सुना दिया है, तो आपने सुन लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि किसका आंसर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हम आपको बता देंगे किस क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर समपरासी विलयन को अच्छे से याद कर लेना है। समपरासी विलयन किसे कहते हैं? तो इसी प्रकार से हम आपको बोल बोल कर बता देंगे। और यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा और इसकी इकाई, इसे अच्छे से याद कर लेना है। और यहाँ पर अगला तात्क्षणिक दर को परिभाषित कीजिए और अभिक्रिया का अर्धायु काल को समझाइए। दोनों क्वेश्चन ये आपको याद करने हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, IUPAC नाम लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए K2FeDCl4 और CuNH3 का होल 6 और Cl3, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो। और यहाँ पर दिया है, इनको देख लीजिएगा, नहीं तो आपको देखिए कार्बोधातुओं के योग को परिभाषित कीजिए और कीलेट की परिभाषा लिखिए, ये आपको अच्छे से कर लेना है। फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए, फॉर्मेलिन आपको पढ़ लेना है। एसीटल क्या है, इसे पढ़ सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मेलिन वाला तो याद कर लेना है। 2 लाइन का आंसर है इसका। ज्यूटेरान क्या है, इसे अच्छे से कर लेना है। क्या कारण है कि एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, ये आपको कर लेना है। अगला DNA RNA में अंतर पढ़ लेना है और रेशेदार गोलकाकार प्रोटीन में अंतर याद कर लेना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है इसका। आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, ये आपको इसका रिवीजन कर लेना है। अगला देखिए यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक विचलन में अंतर याद करना है आपको, और छद्म एकाणुक अभिक्रिया याद करनी है। अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण से समझाइए, याद करना है। लेथेनाइड तत्व किसे कहते हैं? एक्टिनाइड तत्व किसे कहते हैं? एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, इसे कर सकते हो। लुकास अभिकर्म की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर याद करना है, और यहाँ पर इसे कर सकते हो एथेनॉल से डाई एथिल ईथर और एथेनॉल से एथाइल एसीटेट और ग्लूकोज से एथेनॉल, इसे कर सकते हो। अगला देखिए अभिक्रिया में से आपको ब्रोटाइज फिटिंग अभिक्रिया करनी है, कार्मेल एमीन अभिक्रिया, डी अभिक्रिया, रीवन टीमन अभिक्रिया, कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया भी याद कर लेना आपको। और अभिक्रिया में से आपको कैनिजारो अभिक्रिया और रोजनमुंड अभिक्रिया भी याद करना, इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम पढ़ना है और कोलरास का नियम पढ़ना है और राल्टो का नियम पढ़ना है। ठीक है, और संक्षारण क्या है, जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत, इसे कर सकते हो और इसे आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा, इनको जरूर आपसे पढ़कर जाना है अपने पेपर के लिए। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव बताए उनको तो आपने देख ही लिए होंगे, और आपको एक वीडियो ऑब्जेक्टिव की जो डाली है ना, उसको आपको अच्छे से देख लेना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने करा है उनको पढ़ लेना है।